हालत में है उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है। तब ठीक है, ये लो चांदी का 2 सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है चलिए। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा मुरली अपने घोड़े को लेकर धनी के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, ये सोचते हुए धनी के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद धनी लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां यही छोड़ दो और तुम जाओ अब। जैसी हुजूर की आज्ञा। कहकर लकड़हारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की तब कबात लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची है। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालात में हैं उसी हालात में बेचेगा? धनीराम की बात सुनकर मुरली के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है, तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनी व्यक्ति ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस धनी का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ओ, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा मुरली अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो बापू, यह क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। मुरली ने सारी आपबीती मीरा को सुनाई। सारी बातें सुनकर मीरा ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण मुरली चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर माला बोली, बापू, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी। जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा बेटी। लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनी व्यक्ति मीरा के पास पहुंचा। अरे लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है? क्या कीमत है इनकी? चांदी के 3 सिक्के हुजूर। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो बोलिए। ये लड़की तो बहुत सियानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। धनीराम सोच ही रहा था कि मीरा बोल पड़ी, क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन यह लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? धनीराम की बात सुनकर चतुर मीरा चौंक उठी।
तो यह वही बेईमान धनी आदमी है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। मीरा सोच ही रही थी कि तभी धनी बोल पड़ा। अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वो ये कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वो होंगे। मीरा की बात सुनकर धनी मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर ना करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेके चलो। मीरा भी अपनी गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। मीरा सोचते हुए धनी के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊं। बिल्कुल ही भूल गई थी, माफी चाहती हूँ। अभी गधा बांधे देती हूँ। और मीरा ने चुपचाप गधे को खंबे से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगे जिस हालात में वे होंगे। इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं। अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। मीरा की बात सुनकर धनी के होश उड़ गए। क्या बक रही है लड़की? तुम्हारी यह मजाल। मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी यह मजाल। मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे सुनो भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो पहुंचे हैं कि दोषी ये धनीराम ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी धनीराम दे रहा उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने मीरा को बहुत समझाया तब। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। धनीराम मीरा की बात सुनते ही बोल पड़ा। नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। ये कीमत बहुत ज्यादा है हुजूर। यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइन। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन धनीराम से कहना पड़ा। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के। यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर धनीराम के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता। उसे मीरा द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले चतुर लड़की, ये 50 सोने के सिक्के, लेकिन यह मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। सेठ जी, सच्चाई तो यह है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर। जिस दामाद से सास ने साफ करवाई अपनी सैंडल, जो बीवी अपने पति से धुलवाती थी अपने कपड़े, जब उसी फटी बकरी की पूरे गांव को अपनी छाव के ठंड में रखा हुआ है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है। भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 50 घोड़ों पर लाद दिया। भैया,
अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपास बेच आओ। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवा लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। अब किसको राखी बांधा करूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी धनी आदमी ने ये कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता हुजूर। यदि मेरी बात झूठ है तो सेठ जी से ही पूछ लीजिए। मीरा की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उफ, बुरा फंसा अपनी ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। यह लड़की अपने मरे भाई का हर जाना मांगेगी। साथ ही रुई से लदे 50 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि मीरा बोल पड़ी। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच? मीरा की कहानी जल्द ही सरपंच जी की समझ में आ गई। इस लड़की ने तो बड़ी चतुराई से फांसा है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहकर भी इस बार अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच रहा था कि धनीराम ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच जी की ओर देखा। मेरी तरफ मत देखो सेठ, जल्दी से जवाब दीजिए। लड़की सच बोल रही या झूठ? बेचारे धनीराम के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा। भगवान करे तेरी जुबान टूट कर गिर जाए, झूठी लड़की। बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। धनीराम ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी। यह लो 500 सोने के सिक्के की थैली और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहली यह कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी यह कि किसी को भी बच्चा समझकर उसे